नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के जो फिजिक्स के पेपर चल रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर के, उनमें 2 पेपर है वो कंप्लीट हो गए हैं और उनमें जो हमने इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न उसके अंदर आए भी थे एग्जाम के अंदर। अब आपका पेपर नंबर 3 जो है लास्ट पेपर बचा हुआ है, जिसका एग्जाम 28 तारीख को यानी कि कल है। इस पेपर की टोटल 4 यूनिट हम अपलोड करेंगे। 3 यूनिट में अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप पहले ही देख सकते हैं और उसका जो पीडीएफ के रूप में फॉर्मेट है, क्वेश्चन आंसर जो है सेक्शन 1 के और न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन है वो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर चुका हूं। आज यहां पर मैं यूनिट नंबर 4 लॉजिक गेट और ऑपरेशनल एम्पलीफायर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताऊंगा। इस प्रकार टोटल हमारी 4 यूनिट अपलोड हो जाएगी। उन बाकी 3 के जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी यहाँ पर दे दूंगा। बाई चांस अगर टेलीग्राम चैनल का लिंक ओपन नहीं होता है तो आप टेलीग्राम में हमारे चैनल का नाम सर्च करें, वहाँ से आप डायरेक्ट उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं सेक्शन ए के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि इस यूनिट में 2 चैप्टर लगते हैं, एक लॉजिक गेट का और एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। तो उसमें क्वेश्चन की संभावनाएं ज़्यादा हैं, लेकिन लॉजिक गेट वाला जो चैप्टर वो काफ़ी आसान है, आप 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। और गेट, एंड गेट, नोट गेट, नैंड गेट और नोर गेट, इन सभी की परिभाषा यानी इनमें क्या होता है, इनकी ऑपरेशन क्या है, क्या इनपुट देने पर क्या आउटपुट आता है, इस प्रकार से, और इनके सिंबल और इनकी ट्रुथ टेबल, ये आपको याद रखनी है सभी के लिए। कोई सा भी आ सकता है, सभी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एंड गेट और गेट के लिए जो डीएल व्यवस्था है यानी डायोड लॉजिक जो व्यवस्था है वो आपको ध्यान रखनी है। दोनों के लिए डायग्राम बनाना आ सकता है, एंड गेट के लिए या और गेट के लिए डीएल व्यवस्था का नामक चित्र बनाइए। इसके बाद डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है, भेद प्रवर्धक जो है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, या आप उसका डायग्राम भी आ सकता है। इसके बाद CMRR, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ओबेनिस्ट विधा निराकरण अनुपात जो है, इसका फॉर्मूला भी आपसे पूछ सकते हैं। इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है या इसको 3 नंबर में डिटेल से एक्सप्लेन करना भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो गुण है, प्रॉपर्टी है, यह यहाँ पर हो सकता है। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर के गुणों की विवेचना करें। कोई 2 गुण पूछ सकते हैं, 3 पूछ सकते हैं, 4 भी पूछ सकते हैं। इस प्रकार से लास्ट में एक इंपॉर्टेंट और है, निवेश ऑफसेट करंट, इनपुट ऑफसेट करंट यहाँ पर क्या होती है, और सेक्शन बी के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है। ये सेक्शन ए के अंदर इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। इसके बाद हम सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी के अंदर नोर गेट से एंड गेट, और गेट और नोट गेट प्राप्त करना, और नैंड गेट से भी, यानी कि इन दोनों से, यानी आपके पास 2 यूनिवर्सल होते हैं, एक नोर गेट होता है और एक नैंड गेट होता है। तो इन दोनों यूनिवर्सल गेट से जो आपके मूल गेट हैं जिनमें एंड गेट, और गेट और नोट गेट आते हैं, इन तीनों को कैसे प्राप्त किया जाता है, इसकी एक्सप्लेनेशन आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा ऑपरेशनल एम्पलीफायर में अवकलक और समाकलन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट तो ज़्यादा ये हैं। इसके अलावा योजक, एडर और व्यवकलितर, डिफरेंटेटर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकते हैं। इसके अलावा निवेश ऑफसेट धारा जो है उसको कम करने की विधि का टोटल वर्णन करना है, इसको सेक्शन ए में पूछ सकते हैं, सेक्शन बी के अंदर भी आ सकता है। इसके बाद मैंने जैसे आपको बताया था कि CMRR जो है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, इसको कंप्लीट आपको एक्सप्लेन करना सेक्शन बी के अंदर भी आ सकता है। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। दशमलव संख्या 0.375 बेस इसका 10 है को द्विआधारी संख्या में चेंज करना है। इसके बाद नेक्स्ट है दशमलव संख्या 40.15 को द्विआधारी संख्या में चेंज करना है। इसके बाद बोलिए बीजगणित द्वारा व्यंजक आपको दे दिया, A B बार ब्रैकेट C प्लस BD प्लस A बार B बार ब्रैकेट C को सरल करें। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, बोलिए बीजगणित द्वारा ये सिद्ध करना है। इसके अलावा निम्नलिखित अष्टाधारी संख्याओं के तुल्य द्विआधारी संख्याओं को ज्ञात करना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक लाइन के अंदर इनका आंसर है, ये सभी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, इनका आपको सॉल्यूशन मैं दे दूंगा। इसके अलावा इसी प्रकार से यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके रहने वाले हैं। इसके अलावा हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर से देखते हैं तो इसमें एक न्यूमेरिकल ये आता है कि किसी भेद प्रवर्धक में विभेदी निविष्ट वोल्टता लाभ 2000 है, यदि प्रवर्धक का CMRR 100 है और निवेश वोल्टताएं 1 मिली वोल्ट व 0.9 मिली वोल्ट है,
तो निर्गम वोल्टता की आपको गणना करनी है। उभयनिष्ठ विधा निविष्ट वोल्टता के कारण निर्गम वोल्टता में प्रतिशत त्रुटि भी आपको ज्ञात करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, एक प्रतिलोमी प्रवर्धक जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है उसमें R1 की वैल्यू दे दी, RF दे दिया आपको, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वोल्टता लब्धि आपको 10,000 दे रखी है। तो निवेश वोल्टता 1 वोल्ट है, तो आदर्श प्रतिलोमी प्रवर्धक की तुलना में निर्गम वोल्टता में कितना प्रतिशत अंतर होगा। ये सभी न्यूमेरिकल है इंपॉर्टेंट। इसके बाद यहाँ पर एक और देख सकते हैं आप, किसी भेद प्रवर्धक का CMRR 55 डेसिबल है, इसकी भेद विधा लब्धि 1200 है, तो विनिष्ट विधा लब्धि की गणना करो। ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आएंगे तो इनमें से आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। इसके बाद सेक्शन सी की हम बात करें लास्ट के अंदर, तो सेक्शन सी के अंदर ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग जो है इसको डिटेल से एक्सप्लेन करना आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा और गेट के लिए DL यानी कि डायोड लॉजिक, DTL यानी कि डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, और TTL व्यवस्था यानी कि ट्रांजिस्टर लॉजिक जो सेटअप है इनको डिटेल से एक्सप्लेन करना आपसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपका पेपर जो है बहुत ही अच्छा होगा। हमने जो क्वेश्चन बताए हैं वो पेपर के अंदर आपको ज़रूर मिलेंगे। इन सभी के जो सॉल्यूशन है, जो न्यूमेरिकल्स हैं और सेक्शन ए के जो क्वेश्चन है, इन सभी के सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आप हर एक यूनिट का जो हमने इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए हैं या आप अपने तरीके से जो तैयारी कर रहे हैं वो करते रहें, बार बार रिविज़न ज़रूर करें। रिविज़न से ही आपका जो माइंड के अंदर एक तरीके का जो सेटअप है वो तैयार होगा, आप परीक्षा में उन क्वेश्चंस को नहीं भूलेंगे। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो वो आप परीक्षा में कन्फ्यूजन आपके होगा, वहाँ पर आप भूल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। धन्यवाद।